साइंस ना तो तंत्र को रिजेक्ट कर सकती और ना तंत्र को प्रूव कर सकती। क्यों बीमारियां हो रही हैं? योगियों को क्यों बीमारियां नहीं होती हैं? योगियों ने कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन से एक्सरे, एमआरआई करवा रखी होती है योगियों ने? वो 100 साल जी जाते हैं, 150 साल जी जाते हैं, क्योंकि असली विज्ञान जो है वो तंत्र ही है। सबसे बड़ा दुश्मन ये तांत्रिक है जो आपके पॉडकास्ट चैनल पे आ रहे हैं, जिन्होंने तंत्र को सिर्फ ब्लैक मैजिक के रूप में दिखा रखा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, वो खुद सनातन की बेइज्जती कर रहे हैं। अपने अंदर के भूत प्रेत को पकड़ो सबसे पहले। जिसने अपने अंदर के भूत प्रेत को पकड़ा, आज से 50 साल बाद तंत्र इतने विराट रूप में आ जाएगा सनातन के अंदर। ये जितने लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, जितने लोग दूसरे रिलीजन्स में जा रहे हैं, ये पछताएंगे। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ। हाँ। आने वाले 50 साल के अंदर जब फ्यूचर में हम मास एआई, बायोटेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको तंत्र कहां पर स्टैंड करेगा आज से 50 साल बाद? क्या साइंस तंत्र को रिजेक्ट कर देगी या तंत्र को प्रूव कर पाएगी? साइंस ना तो तंत्र को रिजेक्ट कर सकती और ना तंत्र को प्रूव कर सकती, क्योंकि तंत्र खुद एक साइंस है। तंत्र तो खुद एक साइंस है। समझिए, मेरी छोटी सी बात समझिए। आप आज तक अपने शरीर को नहीं समझ पाए, आप क्या इस पूरी प्रकृति को समझेंगे? आप एक खुद तक को नहीं समझ पाते। क्यों लड़कियां लड़कों से दूर भाग रही, क्यों लड़के लड़कियों को धोखा दे रहे हैं? क्योंकि वो खुद के शरीर का तंत्र नहीं समझ पाए। क्यों बीमारियां हो रही हैं? योगियों को क्यों बीमारियां नहीं होती हैं? योगियों ने कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन से एक्सरे, एमआरआई करवा रखी होती है योगियों ने? वो 100 साल जी जाते हैं, 150 साल जी जाते हैं हमारे योगी। हमने तो सुना है हमारे इतिहास में हजारों साल जिए हैं। क्यों? क्योंकि असली विज्ञान जो है वो तंत्र ही है, जिसने शरीर के, क्या है तंत्र का मतलब? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तंत्र का? सबसे बड़ा दुश्मन ये तांत्रिक है जो आपके पॉडकास्ट चैनल पे आ रहे हैं जिन्होंने तंत्र को सिर्फ ब्लैक मैजिक के रूप में दिखा रखा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, वो खुद सनातन की बेइज्जती कर रहे हैं सबके सामने। तंत्र का मतलब क्या है? नाड़ी तंत्र है जो आपके शरीर में इतनी 72,000 नाड़ियां रन कर रही है। ये क्या है? लोकतंत्र क्या होता है? प्रजातंत्र क्या होता है? श्वास तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र क्या होता है? ये तंत्र कहां से आए? है ना? तो भाई, तंत्र का मतलब भूत प्रेत पकड़ना नहीं है। तंत्र का मतलब अपने अंदर के भूत प्रेत को खत्म करना है। अपने अंदर के भूत प्रेत को पकड़ो सबसे पहले। जिसने अपने अंदर के भूत प्रेत को पकड़ा, आज से 50 साल बाद तंत्र इतने विराट रूप में आ जाएगा सनातन के अंदर। ये जितने लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, जितने लोग दूसरे रिलीजन्स में जा रहे हैं, ये पछताएंगे, ये दुखी होंगे। यार सोचो, इतना बड़ा सनातन धर्म था, इसके विभाजन होने का कारण क्या है? इतना बड़ा था सनातन धर्म, एंशियंट है, सबसे पुरानी हिस्ट्री है, फिर भी विभाजित हो गया। थोड़े से चंद लोग बचे हैं अगर पूरे वर्ल्ड से अगर हम कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि दिया तले अंधेरा। जब मुफ्त में ज्ञान मिल जाता है ना इतना सारा, उस मुफ्त के ज्ञान की वैल्यू खत्म हो जाती है। हमारे भारत के लोग सदा से बुद्धिजीवी रहे हैं, इसीलिए तो इतनी सारी फिलोसॉफीज इंट्रोड्यूस हुई हैं इंडिया के अंदर। वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जिसने इतने सारे फिलोसोफर्स दिए हो, इतने दर्शन शास्त्र बनाए हो? अघोर पंथ अलग है, यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय अलग है, शाक्त संप्रदाय अलग है, उसके बाद फिर अब 10 महाविद्या के उपासक अलग हैं, उसके बाद कुल देवी के उपासक अलग हैं, ठीक है, पितरों के उपासक अलग हैं। कितनी सारी पद्धतियां हैं यहाँ पे, कितने मल्टी डायमेंशनल है कंट्री, ठीक है। विष्णु के इतने सारे अवतार हैं, शिव के इतने सारे अवतार हैं, शक्ति के इतने सारे रूप हैं। कहाँ हैं वर्ल्ड में? सही बात कि भाई अब शुरुआत कर दो, किसी ना किसी तरीके से शुरुआत कर दो। किसी एक को चुन लो, किसी एक को चुन लोगे तो भी पार पहुंच जाओगे। तो इंडिया जो है डिस्ट्रैक्टेड इसलिए हो रखा है क्योंकि हम जैसे टीचर्स की कमी है। हम बता नहीं पा रहे उनको, हम जीवन ही नहीं समझा पा रहे उनको। बच्चों को कह रहे स्ट्रगल करो, ये जो कम्पिटिट करो, इसको पछाड़ो। इसी अहंकार के चक्कर में तो हमारा देश गुलाम हुआ है सदा। एक राजा कहता था कि इस राजा से मुझे ऊपर निकलना है। अरे तू इस राजा से ऊपर निकलने से पहले जो तेरे अंदर क्या है, जो शैतान बैठा है ना, जो दूसरे को पछाड़ना चाह रहा है, तू पहले इससे तो ऊपर उठ, तो अपने काम पे ध्यान दे। दुर्योधन क्यों हारा? वो इसीलिए हारा, वो पांडवों को गिराना चाह रहा था। अरे तो खुद का उत्थान करना, तो खुद का फायदा करना। अब मैं दुनिया को क्रिटिसाइज करता रहूं, मैं बोलूं कि ये गलत है वो गलत है, क्या मैं 100% ठीक हूं? सही बात है। मैं तो सबसे पहले अपने ऊपर उंगली उठाता हूं। मैं तो खुद एक यात्रा के अंदर मैं बोलता हूं कि हर रोज प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी ज्ञान का प्रकाश मुझे दीजिए कि मैं अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकूं। जो अपने अंदर के अंधकार को दूर करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। बहुत सारे आपसे मैंने मिलवाए भी थे कुछ लोग जो IAS IPS लॉबी के व्यक्ति हैं, वो भी साधना कर रहे हैं। अब सोचो क्या जरूरत है उनको, वो तो इतने एजुकेटेड लोग हैं जो UPSC क्लियर किए, वो IAS हैं। सबसे मेन बात मैंने जो देखा ना आपके कल्ट फॉलोइंग में, वो सारी की सारी एक ऐसी लॉबी है जो मिनिस्टर, IAS IPS, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, क्या मिल रहा है इनको ऐसा तंत्र के अंदर? मैं बताता हूँ क्या मिल रहा है इनको तंत्र के अंदर। ये वो लोग हैं जिन्होंने धन भी कमाया, जिन्होंने पद, मान, प्रतिष्ठा, हर चीज कमाई। जीवन के हर बड़े से बड़े पहलू तक ये लोग पहुंच चुके हैं। और उसके बावजूद भी इन लोगों को पता चला कि जीवन में उदासी के अलावा कुछ नहीं है। टिश्यू है क्या बेटा? छोड़, कोई नहीं। रुमाल है, हैंकी दे दे। कोई बात नहीं, छोड़ो। तो इनको पता चला कि जीवन में कुछ मिला नहीं, अभी भी परेशान है, अभी भी मन बेचैन है, अभी भी फ्यूचर ओरिएंटेड है, डर लगा रहता है अजीब सा।
तो व्यक्ति जब ये सारे मुकामों तक पहुंच जाता है ना, तो आखिरकार व्यक्ति को अनुभव यही होता है कि दुख से तो मैं अभी तक पीछा नहीं छूटा मेरा। एक गरीब आदमी भी उसी क्लास के अंदर खड़ा है, मैं भी उसी क्लास में हूँ। बाहर से भले ही मैं ऑडी मर्सिडीज में BMW में घूम रहा हूँ, लेकिन अंदर तो मैं भी वही हूँ, मेरे को भी वही टेंशन है। तो वो व्यक्ति रियलाइज़ करते हैं कि जब सारे सुख भोग के भी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा, तो फिर आनंद कहाँ है। फिर वो व्यक्ति हमारे सनातन के विज्ञान को चुनते हैं, जो कि मोक्ष का रास्ता दिखाता है। तो दीपक भाई, जो आप पूछ रहे थे ना कि IAS या ब्यूरोक्रेट्स की जो लॉबी है, ये लोग क्यों कर रहे हैं? इन लोगों ने जीवन को इतना गहरे में अध्ययन किया है, इन्होंने पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, हर चीज़ देखी है, पैसा देखा है, बड़े पद पे जाके देख लिया, परिवार देख लिया, हर एक चीज़ से जब व्यक्ति गुजर जाता है ना, तो व्यक्ति को उसके बाद उसको होता पता है, चल पाता है, उसको ये समझ में आती है बात कि यहाँ भी पहुँच चुका, उसके बावजूद भी जीवन में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, जीवन में फ्यूचर की सुख की मांग है, मुक्त मैं अभी भी नहीं हुआ। तो मुक्त एक गरीब आदमी भी उसी लेवल में फंसा हुआ है, और एक अमीर आदमी भी। जैसे जैसे ऊंचे पद पे जाता जाएगा व्यक्ति, उसमें उतनी ज़्यादा बेचैनी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा फ्यूचर का डर, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, अपनी प्रतिष्ठा की, अपनी इमेज की चिंता, तो व्यक्ति फंस जाता कहीं ना कहीं। और अब दोनों रीजंस है। एक व्यक्ति वो आते हैं जिनके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं हो रखी होती हैं, और एक व्यक्ति वो आते हैं जो जीवन के तंत्र को समझना चाहते हैं। तो जो जीवन के तंत्र को समझना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो वो जो प्रश्न लेके आते हैं ना, मैं उनके प्रश्नों को तोड़ता हूँ। गरीब आदमी तो तंत्र तक इसका मतलब पहुंच ही नहीं सकता। आपके हिसाब से तो सारी IAS IPS लॉबी पहुंचेगी। तो ऐसी बात नहीं है दीपक भाई, समझो, मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। गरीब अमीर में क्या है, जो गरीब व्यक्ति है ना, अभी गरीब व्यक्ति ईश्वर का नाम कैसे लेगा? उसको मेडिटेशन से मतलब क्या है, उसको तंत्र से मतलब क्या है? उसको तंत्र सिर्फ इतना सा मालूम है कि हमारे घर पे जी किसी ने नींबू मिर्ची फेंक रखी थी, हमारे घर में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, हमारा काम नहीं चल रहा जी, हमारी नौकरी नहीं लग रही जी, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही जी, कुछ देख लो, इसके लिए कुछ कर लो। गरीब व्यक्ति ने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया होता लाइफ के अंदर, उसकी बहुत सारी इच्छाएं भी अधूरी है। उसको अगर हम भक्ति मार्ग में उसको अगर मोटिवेट करूंगा ना, मैं उसको बोलूंगा कि आप अपने मन को ठीक कर लो, उससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो भाग जाएगा। वो मेरे पास 1 मिनट के लिए भी स्टैंड नहीं हो सकता। वो बोलेगा इससे बढ़िया तो मैं फलाने धाम पे चला जाता हूँ, वहाँ पे झाड़ा लगा रहे हैं बाबा जी, वहाँ पे नारियल से भूत उतारा कर देते हैं, वो ठीक कर देंगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं आचार्य जी। तो दीपक भाई, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि जो कहते हैं जी आचार्य जी, उन्होंने हमारे ऊपर मारण क्रिया बताई, उन्होंने उच्चाटन बताई, उन्होंने स्तंभन बताई, आप बताओ जी क्या? मैं कहता हूं तेरे ऊपर कोई क्रिया नहीं है, तू निकम्मा है, तू कामचोर है, तू धोखेबाज है, इसलिए तेरी ये हालत है। तो उस बात पर नाराज होकर भाग जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि सत्य बता दिया मैंने उनको। हमने एक चीज डिसाइड करी थी, हाँ, कि मैं कभी भी चीज ऑन कैमरा बताऊंगा नहीं, है ना। लेकिन आज मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही फंसे पड़े होंगे। मुझे तो आपने ये बोला नहीं था कि तू निकम्मा है, नकारा है। मेरे ऊपर क्या नॉर्मल चीजें थी जिसके बाद ग्रोथ में ऐसा उछाल आया? दोनों चीजें थी आपके अंदर। मेरे प्रति समर्पण भाव भी था, और जो आपकी बुरी चीजें थी वो ठीक है, आपके पर्सनल लेवल पे आपको भी मालूम ही है, वो पब्लिक तो क्या ही समझ पाएगी। लेकिन जो यंत्र आपको मैंने दिया था, उस यंत्र पे आपने भी बैठ के मेहनत किया। तो अकेला सिर्फ मेरा प्रयास नहीं है, ये आपकी भी मेहनत है उसके अंदर। आपने भी मेहनत किया, आपने भी जी जान से मेहनत। तो सिर्फ इस प्रतिमा के ऊपर धूल मिट्टी जो थी, वो धूल मिट्टी हटाइए। गुरु का काम इतना ही होता है कि जब धूल मिट्टी जम जाती है ना प्रतिमा पे, तो उस प्रतिमा की धूल मिट्टी साफ कर दिया जाता है, और जब वो शीशे के सामने जाती, कहती देख मेरा आकार, क्या खूबसूरत चीज़ हूँ। तो गुरु इतना ही करता है कि धूल मिट्टी हटा देता है, ठीक है। तो ये है कि गरीब व्यक्ति की जो है वासनाएं पूरी नहीं हुई। अभी अगर मैं उसको बोलूंगा कि तुम मेडिटेशन करो, तुम ध्यान लगाओ, तुम समाधि में उतरो, चलो तुम्हें नाद की दीक्षा देता हूँ, तुम्हें ब्रह्मनाद सुनाता हूँ, लेकिन मेरे पास भी उस समय गरीबी थी। हाँ। मेरे पास भी उस समय पैसों का फ्लो बिल्कुल डाउन था। लेकिन मुझे आपके अंदर एक होनहार व्यक्ति दिखाई देता था, कर्मशील कर्मयोगी व्यक्ति दिखाई देता था। मैं तब भी आपकी ग्रोथ देखता था कि आप कहीं भी जा रहे होते थे ना, तो हर चीज़ में आप काम को तलाशते थे कि इसमें क्या काम निकल सकता है। तो मुझे मालूम था कि ये व्यक्ति एक दिन बहुत आगे जाएगा, इसीलिए मैंने मेरी ऊर्जा के द्वारा भी आपकी हेल्प की। इसीलिए मैंने आपको भक्ति मार्ग में और तंत्र मार्ग में अंदर प्रवेश करवाया, आपकी साधनाएं करवाई। मैंने देखा है आप जब काफी सारे लोगों को उच्चिष्ट गणपति साधना देते हो, हाँ जी, मैं ज्यादातर IPS लॉबी को आप उच्चित गणपति की साधना देते हो। हाँ। मेरे लिए आपने नरसिंह साधना क्यों चुनी? क्योंकि आप नरसिंह देव को ही प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत प्रहलाद बैठा है जो समर्पित है। और वो कल जो आंसू आए थे जिसकी आंख में, वो प्रहलाद की आंख में ही आंसू थे। इसीलिए आपको नरसिंह से मिलवाना मेरा काम था। प्रहलाद ही मिल सकता है नरसिंह से, नरसिंह का सामना प्रहलाद ही कर सकता है, जिसके अंदर सारे भय को पार कर चुका है। जो डरपोक इंसान क्या भगवान का सामना करेगा? आप छोटी सी बात सोचो ना, रात को जब सपना आता है आदमी को, सपने में कभी कभी भूत प्रेत पकड़ लेते हैं ना, तो आवाज़ भी नहीं निकलती सपने में। आपके साथ भी होगा, जिसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, कि नींद में किसी ने पकड़ लिया। अरे नींद में नहीं तुम बोल पाते, तुम साक्षात भगवान के सामने तुम क्या बोलोगे? तो नरसिंह साधना कोई ऐसे नहीं कर सकता, कोई विरला व्यक्ति नरसिंह साधना कर सकता है, जो उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम। ये प्रहलाद बनना पड़ता है नरसिंह की साधना के लिए। पहले आपको पहाड़ से गिरना पड़ेगा, आपको पानी में डूबना पड़ेगा, सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। और आज आपके अंदर जो नरसिंह
देव की जो ऊर्जा स्थापित हुई है उसका अनुभव आपको ही मालूम है कि आपके आगे कोई बोलता है क्या? आप मैं तो खुद देखता हूँ कि आपके आगे बड़े बड़े जो अपने आप को तंत्र मंत्र हटाने वाले जो आते हैं वो बोल नहीं पाते आपके सामने पॉडकास्ट के अंदर। मैं गुरुजी जानना चाहता हूँ, आज आपके पास बेताल सिद्धि है और भी अनेकों तरह की सिद्धियां हैं, नाम लेना नहीं चाहिए ऑन कैमरा उन सिद्धियों का। हालांकि बेताल आपने बार बार प्रचलित रूप से बताया हुआ है और पूरे भारत में 2-3 ही महान साधक हैं जिनके पास ये सिद्धि है। आज आपसे सारी सिद्धि छिन जाए, आज आपसे सारी सिद्धि परमात्मा ले ले, क्या है लेकिन जो आपसे कभी छिन नहीं सकता? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी सारी सिद्धियाँ छिन जाए, यही चाहता हूँ मैं तो कि सारी सिद्धियाँ छिन जाए मुझसे, क्योंकि सिद्धियाँ इंसान को भटकाव के अंदर ही डालती हैं, सिद्धियाँ इंसान को बांध के रखती हैं, सिद्धियों के अंदर पड़ के इंसान को कुछ नहीं मिलता, मिलेगा वही। आप सोचो ना, ये जो मंत्री हैं इतने सारे, इनके भी तो सिद्ध लोग ही हैं, फिर भी इनको शांति नहीं। जो आईपीएस है वो भी तो एक डिस्ट्रिक्ट का कप्तान है, मालिक है, फिर भी वो शांत नहीं है। उसी प्रकार से जब आप सिद्धियां हासिल कर लेते हैं, है तो सांसारिक सुख ही, जो कर्म कांड कर रहे हैं ना, जो व्यक्ति जो वैदिक पूजा के अंदर कर्म कांड कर रहे हैं कि इस देवता को मना लो इससे ये मिल जाएगा, मेरी कोई फालतू की कोई इच्छा बची नहीं ना दीपक भाई। अगर सिद्धियाँ छिन जाए तो छिन जाए, लेकिन एक चीज़ है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो है मेरा प्रेम, वो है मेरी भक्ति, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसी की वजह से सिद्धियाँ हासिल हुई। जो भक्ति थी, मुझे कुछ नहीं करना था तो मैं तो बैठ के भजन गाता था, मैं तो भजन गाता था। एक मेरे भाई ने मेरे को एक स्पीकर दिया था ऑस्ट्रेलिया से ला के, वो सरकारी क्वार्टर में हम रहा करते थे, छोटा सा कमरा था। दोपहर के समय पे जब घर वाले सो रहे होते थे, मैं तो वो भजन चला के इधर कंधे पे ऐसे स्पीकर को रख के कान के पास लगा के बिल्कुल ताकि कोई बाहर का शोर ना सुनाई दे, बम लहरी पे नाचता रहता था, पसीना हो के बिल्कुल एकदम बेहोश होकर गिरता होता था। वो था मेरा भगवान का ध्यान करने का जो तरीका था। आज से नहीं कर रहा, बहुत साल पुरानी, 16-17 साल बीत गए मेरी बातों को, 16-17 तो नहीं, 12-13 साल पहले से ये मेरी मेडिटेशन की टेक्निक थी। स्पीकर कान पे लगाया, भजन चलाया, नाच रहा हूँ बस मस्ती में घूम के। तो करते करते जब आप भक्त बनना शुरू हो जाते हैं ना, आपको गुरु भी मिल जाता है। आपकी औकात नहीं है कि आप गुरु को ढूंढ सकते हैं, गुरु आपको ढूंढ लेता है, गुरु चुनता है आपको, गुरु आपके अंदर का हीरा तलाश लेता है। जब कोहिनूर हीरा दुनिया में आया था ना दीपक भाई, कोहिनूर हीरा आज के कोहिनूर हीरे से 3 गुना ज्यादा भारी था। पता है आपको इस बात का? कोहिनूर हीरा एक नाली में, खेत की एक नाली में मिला गया था। अच्छा। हाँ। तो वो किसान के पास जब पहुंचा तो किसान उसको उठा के घर ले गया। किसान के बच्चे 3 महीने तक उसके साथ खेलते रहे ऐसे ही पत्थर की तरह कि ये पत्थर है कोई। तो किसी व्यक्ति ने पहचान लिया कि यार ये तो बड़ा नायाब बेशकीमती हीरा है। तो किसी ने उस किसान से वो लिया। किसान से लेने के बाद उस पर छेनी हथौड़े चला चला के उसका 1/3 वज़न जो है कम कर दिया। वज़न कम करने के बाद उसका 1/3 वज़न कम हो गया, लेकिन उसकी कीमत पता नहीं कितने 1000 गुना बढ़ गई। तो गुरु यही करता है, आपका जो ज्ञान का कचरा है ना, जो इतने साल अपने ज्ञान का कचरा इकट्ठा कर रखा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं गुरुजी ये वाला रास्ता ठीक है, गुरुजी मुझे तो, गुरुओं के पास भी लोग बुद्धि लेके आ जाते हैं, इसीलिए सारा तंत्र फेल हो जाता है। इसीलिए सारा तंत्र फेल हो जाता है। अंदर का जो अहंकार है ना, अहंकार शून्य नहीं हो पाता। आदि गुरु शंकराचार्य तक के साथ ऐसा हो गया था दीपक भाई, जो आज के समय में हम शंकराचार्य जी को बड़ा। गुरुजी पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप है ना एक बात बताएं। हाँ जी। कल रात हमने बड़ी सुंदर बातें करी। हाँ। आपने मेरे को बड़ी सुंदर बातें बताई। हाँ। और मैं सोच के हैरान ही रह गया। आपने मेरे को फोन दिखाया, आपने मेरे को मैसेजेस दिखाए। सबसे पहले तो मैं एक मेल पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिकों के ना मेरे पास मेल आते हैं। अच्छा। यहाँ नेटवर्क नहीं है, शिट। अच्छा। मेल दिखाना चाहता हूँ एक। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मेल आते हैं, जो कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये देखो जी, मेल, लाइव मेल खोला है मैंने, ताकि क्या चीज का? इस बंदे ने मेरे को बोला है, हेलो दीपक भाई, एन अपडेट ऑन गुरुजी सचिन भारद्वाज जी. His action and reaction is truly something else than what I have ever experienced. बंदे ने अपने पाम की फोटोज भेजी हैं. My palms are so hot and sweaty. Happened right after the second havan, and by the third havan, it's all good now. My whole family and house energy is much better now. I love plants and my indoor plants are growing really well now. I also started 2 business ventures with a partner that's was stuck for a long time. All it's
स्टार्टिंग गुड नाउ, 2 हवन 3 हवन में आपने, और ऐसे आपके नाम के मेरे पास 60 से ज्यादा मेल है। ये किन्होंने भेजा है? ये तो अच्छा 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 जी, ओके ओके ओके, अच्छा। तो आपको ये कहाँ भेज रखा मेल? आपको आपकी ईमेल आईडी पे? मेरी बिजनेस मेल आईडी पे। अरे वाह वाह वाह। तो दीपक भाई, वो जो जिन्होंने आपको ये मेल भेजा है वो तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े भक्त हैं। तो बहुत स्वीट फैमिली है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जी, और ज़्यादा समय नहीं हुआ उनको मुझसे जुड़े आप हुए इनसे अभी। पूछ लीजिएगा कि मैं डालूं ना डालूं, कहीं उनको। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं डाल सकते हैं ऐसा तो, खैर मैं लेकिन बात कर लूँगा मेरे से। तो बड़े अच्छे स्वीट लोग हैं, और वहाँ से आए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन नहीं है, उधर से क्या है, मालदीव में रहते थे पहले, मालदीव से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए थे कई साल तो पहले। क्या आपने इनके साथ ऐसा 2 हवन में करा? ये ना, एक तो सबसे पहली बात, इनकी पूरी फैमिली शिव भक्त है। ये लोग शिव भक्त हैं, हालांकि सिख हैं वैसे बाय ओरिजिन, बाय फैमिली, लेकिन वो शिव जी से बहुत अटूट प्रेम करते हैं, ठीक है। और इनके भाव थे, ये पहली बार जब उनसे जुड़े थे, पहली बार में ही इनके साथ अद्भुत एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ था। और मैंने जब इनके अंदर की भक्ति देखी, दीपक भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं एक ही चीज़ करता हूँ, जो भक्त मेरे को मिल जाता है ना, भक्त को पार निकालना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर ऋण हो जाता है भक्त का, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही निकाला था मेरे गुरु ने। तो मुझे मेरी आंख से आंसू आते हैं जब मैं मेरे पुराने दिन याद करता हूँ कि मैं कैसे भटका हुआ इंसान था, मैं कैसे भटकता रहता था, मैं भी परेशानी होता था बहुत ज़्यादा। तो जब मेरे को कोई भक्त मिल जाता है तो मैं उसको ऐसे निकालता हूँ। सेकंड हवन के अंदर ही उनके साथ ऐसा भी, उनका एक 4th हवन बाकी है, अभी 4th हवन और होना, 3 हवन उनके हो चुके हैं, 4था हवन अभी हम करेंगे श्रावण मास के अंदर ही 4था हवन उनका करेंगे, और अच्छे से उनकी ग्रोथ भी हो रही है। ऐसे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे शिष्य हैं जिनको अद्भुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उच्चिष्ट गणपति जी की जो साधना मैं बता रहा था कि इनिशियल लेवल पे मैं जब तंत्र में किसी को प्रवेश करवाता हूँ तो मैं उच्चिष्ट गणपति जी की साधना करवाता हूँ, क्योंकि तंत्र में यदि घुसना है और एक ऐसी शक्ति चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट भी कर ले, जो उनके कामों के विघ्नों को भी हटा। देखो दीपक भाई, समझना मेरी बात, मेरा काम है कि मैं देश को आगे बढ़ाऊं किसी तरीके से, तंत्र की शिक्षा देके, लेकिन तंत्र की शिक्षा अकेली काम आएगी नहीं जब तक घर में पैसा नहीं होगा। क्या बात है, समझ रहे हो? देखो परिवार भी है एक व्यक्ति का। अब पहले क्या होता था कि कोई भी साधना करने के लिए परिवार छोड़ के जाना पड़ता था, मैं किसी का कोई परिवार नहीं छुड़वाता। और दूसरा, लोग काले रंग के वस्त्र देख के डर जाते कि बाबा जी तो शमशान में लेके जाएंगे, मैं किसी को शमशान में भी नहीं लेके जाता आसानी से, क्योंकि कोई खास जरूरत नहीं है। उनके घर के अंदर ही उनको ऐसे दर्शन करवा देता हूँ मैं। पूरी दुनिया शमशान है, दुनिया का एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे कोई मुर्दा ना कर रखा हो। क्या बात है, जिस घर में वो बैठी वो भी शमशान है, वहाँ बहुत सारी प्रेत आत्माएं हैं, कहीं भी बुला लो। तो जब उनको घर में साधना करवाता हूँ ना मैं, तो उनके घर का वातावरण इतना अच्छा हो जाता है। उच्चिष्ट गणपति क्या करते हैं, सभी कामों के विघ्नों को हटा देते हैं। जिनके काम अटक रखे होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही होती, उनकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। अभी हमारे पास आए थे अगरतला से आए थे एक व्यक्ति थोड़े दिन पहले, वो जो बंगाली स्वीट्स लेके आए थे, मैंने आपको स्वीट्स भी खिलाई थी। तो उनकी भी लैंड सेल नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से लैंड सेल नहीं हो रही थी। अब प्रभु की कृपा से उनकी लैंड सेल हो गई। अभी हमने जो ये अनुष्ठान किया था, 10 महाविद्या वाला जो अनुष्ठान किया है, गुप्त नवरात्रि वाला है ना, उसी के अंदर अब उनकी लैंड भी सेल हो गई है। और काम बहुत सारे हैं ऐसे अब